आज की वीडियो संत रविदास जी के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको संत रविदास जी के बारे में बताएंगे। संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के महान संतों में से एक संत थे। इन्होंने समाज में जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया और बताया कि सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी मनुष्य के शरीर में एक ही रक्त बहता है, तो फिर भेदभाव किस बात का करना। इसी बात से समाज के कुलीन लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि संत रविदास, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कुलीन नहीं थे, लेकिन इनकी बराबरी की बात करते थे। संत रविदास के कुलीनों की तरह ही जनेऊ तिलक लगाने से कुलीन लोग इनसे नाराज रहते थे और धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। और फिर क्या हुआ कि राजा ने संत रविदास को दरबार में बुलाया। राज दरबार में संत रविदास को बुलाया गया। तब संत रविदास से पूछा गया कि वह जनेऊ क्यों धारण करते हैं। संत रविदास ने बहुत ही धैर्य और शांति से इसका जवाब देते हुए एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी छाती पर एक प्रहार किया। वहां से 4 जनेऊ सोने, चांदी, तांबे और सूत के निकाल कर दिखाए। इस चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और रविदास की जय जयकार करने लगे। राजा भी रविदास की सच्ची भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें कर्म से कुलीन बताया गया। लेकिन इस घटना के बाद संत रविदास ने बताया कि जनेऊ और चंदन धारण करने से ऐसा नहीं है कि आपको भगवान मिल जाएंगे। इसके बाद संत रविदास ने इन चारों जनेऊ को कंधे से उतारकर राजा के सामने रख दिया और इसके बाद इन्होंने कभी भी जनेऊ धारण नहीं किया। इसी तरह रविदास ने बताया कि भक्ति के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप जनेऊ और तिलक को धारण करें। सच्ची भावना से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी की आपको एक और साखी सुनाते हैं। संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। धर्म की नगरी काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता चर्मकार थे। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते, उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने यह जूते पहनाते थे। इनके इस स्वभाव के कारण घर का खर्चा चलाना कठिन हो गया था। इसलिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए जमीन दे दी। जमीन के छोटे से टुकड़े में रविदास जी ने एक कुटिया बना ली। जूते बनाकर जो भी उससे कमाई होती, उससे वो संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता, उसी से ही यह अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार पर आया और कहने लगा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मुझे एक जूता चाहिए। इन्होंने बिना पैसे लिए ब्राह्मण को एक जूता दे दिया। इसके बाद एक सुपारी ब्राह्मण को देकर संत रविदास ने कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा
दिया गया सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़ा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की उस ब्राह्मण ने, और जब चलने लगा तो अनमने मन से रविदास जी द्वारा दिया हुआ सुपारी गंगा में उछाल दिया। तभी वह देखता है कि एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया प्रकट हो गई और रविदास जी द्वारा दिया गया सुपारी अपने हाथों में ले लिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास जी को दे देना। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के पास आया और बोला कि आज तक गंगा मैया की मैंने पूजा की है, लेकिन गंगा मैया के दर्शन मुझे कभी भी नहीं हुए। लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप ऐसा है कि गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार किया और आपको सोने का कंगन दिया है। आपकी कृपा से मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो गए। इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। रविदास से कुछ लोग चिढ़ते थे। रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन भी लाकर दिखाएं। विरोधियों के कटु वचन को सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन हो गए। वह भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल भरकर रखते थे। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट किया। रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से ही यह दोहा प्रसिद्ध हो गया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए और दोस्तों, आपको यह साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।